और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का। आपको पता है हम साइंस डिस्कस कर रहे हैं और जिसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। और आज का टॉपिक है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। आप सब लोग इसको जानते ही होंगे, मोटापा क्यों होता है, क्या रीजन्स हैं मोटापे। तो आज हम जानेंगे मोटापे के बारे में, ओबेसिटी के बारे में जानेंगे। ओबेसिटी क्या होती है, क्यों होती है, क्या कारण है और इसके क्या फिर हार्मफुल इफेक्ट्स हैं हमारी हेल्थ पर और कैसे इसको मतलब कम किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो ओबेसिटी एक प्रकार की बीमारी है, मतलब इसको हम यूँ नहीं कह सकते कि मोटे हो गए तो ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मोटे हो जाएं मोटे हो जाएं, मगर ज़्यादा मोटापा ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो देखेंगे ओबेसिटी का रीजन क्या है। तो यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा जब हम खाते हैं, हमारी बॉडी मतलब बहुत जब मतलब बॉडी को खाना बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ऊपर से काम बिल्कुल नहीं कर रहे, घर रहते हैं, घर रहते रहते बहुत सारी चीज़ों का हम मतलब खाए जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, फिर धीरे 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 करके मोटापा बढ़ेगा। और फिर जब मोटापा बढ़ता है तो फिर शरीर में बहुत सारी बीमारियों का ऑटोमेटिकली जन्म होने लगता है। तो पहला रीज़न ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा फूड इनटेक करना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ये एक कारण है किसका, मोटापे का। तो इसलिए खाना उतना ही खाना चाहिए जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो ओबेसिटी की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है, एक कंडीशन इन विच बॉडी एक्यूमुलेट टू मच फैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। मतलब एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी अवस्था जहाँ पर हमारी बॉडी में बहुत सारा फैट इकट्ठा हो जाता है। एक्यूमुलेट का मतलब है इकट्ठा हो जाना। जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वो चीज़ कहलाती है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। तो मोटे आदमियों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई, ना बैठ सकते, ना खड़े हो सकते, ना दौड़ सकते, ठीक है। तो इससे बढ़िया है अपनी हेल्थ को मतलब अच्छी रखें। इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, एक्सरसाइज है। नहीं तो एक बार मोटे हो गए तो दोबारा उसको पेट को अंदर ले जाना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। बाहर लाना तो आसान है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि हम मतलब एक्सरसाइज नहीं करते, घर पे पड़े रहते हैं, या फिर मतलब ऑफिस का काम है तो ऑफिस में रहते हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट ये कंडीशन ना आए, ठीक है। ओबेसिटी हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ। इसके बिल्कुल सीधी सीधी बात है, हमारी हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा गलत दुष्प्रभाव पड़ते हैं। यहाँ पर ओबेसिटी से संबंधित एक इंडेक्स है, ध्यान रखना है। इसको कई जगह पर मतलब मेजर भी किया जाता है गवर्नमेंट जॉब में, जिसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI के नाम से फेमस है। बॉडी मास इंडेक्स में हम क्या करते हैं, ह्यूमन वेट को डिवाइड करते हैं उसकी हाइट से। किसी भी व्यक्ति के वेट को उसकी हाइट से अगर डिवाइड करेंगे तो उससे निकल के आएगा BMI, बॉडी मास इंडेक्स। और ये बॉडी मास इंडेक्स बताता है कि हम किस कंडीशन में ओबेसिटी की मतलब प्री ओबेसिटी या पोस्ट ओबेसिटी, या वो मतलब ओबेसिटी से बारे में मतलब ओबेसिटी के बारे में प्रिडिक्शन करता है कौन सा इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है, बॉडी मास इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ ह्यूमन वेट एंड हाइट। इंसान की वेट एंड हाइट का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। अगर बॉडी मास इंडेक्स 25 से 30 kg पर मीटर स्क्वायर में आ रहा है तो मतलब समझ लो ये है प्री ओबेसिटी स्टेज। कैसी, प्री ओबेसिटी स्टेज। और अगर बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा आ रहा है तो समझ लो ओबेसिटी हो गई, ठीक है। 25 से 30 प्री ओबेसिटी, 25 से नीचे कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर 30 से ऊपर जा रहा है तो समझ लो हम क्या हैं, मोटापे की मतलब लाइन में आ चुके हैं, मोटापे की मतलब कतार में आ चुके हैं, ठीक है। ओबेसिटी में ध्यान, नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये ओबेस पर्सन, ओबेस मतलब एक मोटा व्यक्ति या कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, इज लाइकली टू सफर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अर्थराइटिस। मतलब जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनको ये बीमारी हो सकती है। नंबर 1 हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के केस में क्या होता है, BP हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो ध्यान रखना हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। तो BP हाई मतलब ये सीधा सीधा कनेक्शन है किससे, हार्ट से। हार्ट से कनेक्शन है तो हार्ट अटैक के चांस बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या एक चेन बन जाती है। दूसरा डायबिटीज, मोटे व्यक्तियों में डायबिटीज की संभावना रहती है। डायबिटीज आपको पता ही है, डायबिटीज में क्या होता है, हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और जो इंसुलिन हार्मोन है वो कम निकलता है पैनक्रियाज में से। तो शुगर का लेवल बढ़ेगा तो वो फिर कंडीशन क्या कहलाती है, डायबिटीज वाली कंडीशन कहलाती है। एक बार चोट लग गई तो खून भी मतलब उसमें क्लॉटिंग नहीं होती ब्लड की, बहुत बेकार कंडीशन है। अर्थराइटिस, घुटनों में जो दर्द वर्द होता है, ये कंडीशन भी किसकी वजह से, डायबिटीज की वजह से। तो इससे बहुत प्रकार की बीमारियां, ठीक है। तो 3 आप ध्यान रखना, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और अर्थराइटिस। कारण क्या है, मोटापे के कारण क्या है, व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ ओबेसिटी। नंबर 1, इम्बैलेंस बिटवीन इनटेक ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूज। मतलब जो हम खाना ले रहे हैं, इनटेक ऑफ एनर्जी का मतलब है जितना हमें ज़रूरत है
और कितना हम यूज कर रहे हैं। मान लो आपने खाना तो खा लिया ज़्यादा, मगर बॉडी उसका यूज ही नहीं कर रही। भाई कई बार खाना क्या है, हमें अपने मतलब काम के हिसाब से भी खाना चाहिए, बॉडी कितना यूज करती है उसके हिसाब से खाना खाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। हम क्या खाते ही खाते जाते हैं मगर उसको बॉडी यूज करती नहीं है, तो उससे क्या होगा, जो एक्सेस फैट है वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होने लगेगी, और डिपॉजिट होने लगेगी तो उसका परिणाम दिखेगा मोटापे में। कंज्यूमिंग फैट रिच फूड, जंक फूड, सिंथेटिक फूड। हम आजकल ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें फैट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसमें तेलीय ऑयली फूड जो आ रहा है, जंक फूड खा रहे हैं, सिंथेटिक फूड जो बाहर का बना हुआ खाना है वो सारी चीज़ें खा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में फैट का लेवल बढ़ता है, और जब फैट का लेवल बढ़ेगा तो मोटापे का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लैक ऑफ एक्सरसाइज, बिल्कुल एक्सरसाइज की कमी। हम खाना खाई जा रहे हैं, काम नहीं, मतलब एक्सरसाइज बिल्कुल जीरो है। तो एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें थोड़ी बहुत तो मतलब रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुछ लोग जैसे गांव में, तो आपने देखा हो गांव में तो लोग बाग एक्चुअली क्या सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, तो उनको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गांव में तुम देखना मतलब ज़्यादा मोटे केस नहीं मिलेंगे, मगर इन सिटीज़ लाइफ स्टाइल ऐसी नहीं है। सिटी में खाते ज़्यादा हैं और काम कम करते हैं। हालांकि सबके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, बट मोस्टली आपने देखा होगा एक्सरसाइज बहुत कम रहती है। फिर जब मोटे हो जाते हैं तो फिर भागते हैं हम किसकी तरफ, जिम की तरफ जाते हैं। महिलाओं के लिए अलग जिम है और पुरुषों के लिए अलग जिम है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन ना, इससे बढ़िया कि रेगुलर एक्सरसाइज करते रहो। बाबा रामदेव सिखा रहे हैं हमें, हैं, योगा करते रहो थोड़ा थोड़ा। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म देखो, थायराइड होती है एक बीमारी, ठीक है, जो मतलब थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है। थायराइड की वजह से दो प्रकार की थायराइड होती हैं, एक होती है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म तो बॉडी गेन करने लगती है, वेट मोटे होने लगते हैं, और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, बॉडी पतली होने लगेगी, वजन कम हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म वजन बढ़ जाता है। तो ये बीमारी जो है ना हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी गेन करती है वेट, बॉडी का वजन बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो ये थायराइड वाली बीमारी है। थायराइड के दो प्रकार हैं, एक है हाइपोथायरॉयड या हाइपोथायरॉयडिज्म, और दूसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर में तो बॉडी पतली हो जाएगी और हाइपो में मोटी हो जाएगी, ठीक है। तो थायराइड की वजह से भी मोटापा बढ़ जाता है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री मतलब बिल्कुल कुछ ना करना, आरामदायक जिंदगी, घर बैठे पड़े, बिल्कुल काम ही नहीं है, सब कुछ बेड पे मिल रहा है, रोटी पानी सारी चीज़ें बेड पे मिल रही है, हिल भी नहीं रहे। तो ऐसी लाइफ स्टाइल क्या कहलाती है, सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल। तो ये कारण है किसके, मोटापे के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो धुआंधार बाहर का खाना खा रहे हैं जोमेटो से मंगा के, ठीक है। तो इनसे सबसे क्या होगा, फैट बढ़ेगी। खाओ पिज्जा भैया, तो ये सब चीज़ें खाओ मगर मतलब लिमिट में, इनकी मतलब आदत मत डालो, ठीक है। पानी तो नहीं टपक रहा जीभ पे। अच्छा, ये लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है, घर पे बैठे बैठे मस्त मौज मार रहे हैं, ठीक है। हालांकि काम कर रहे हैं, मैं यूँ नहीं कह रहा, मगर मतलब फिर भी हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत है, ठीक है। अगर इससे बचना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एक्सरसाइज करो, ठीक है। तो ओबेसिटी से बचने का तरीका क्या है, यहीं पर कारण जो है इनका निवारण कर दो। कम खाओ, जितना ज़रूरत है उतना खाओ। ये फैट वाला जो भोजन है इसको बिल्कुल मत खाओ, जंक फूड कम खाओ, सिंथेटिक भी कम खाओ, एक्सरसाइज करो, ठीक है। और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की जगह पर ऐसी लाइफ स्टाइल करो जहाँ पर थोड़ा एक्सरसाइज के लिए भी आपके पास ऑप्शन हो, ठीक है।